Hello students, how are you? I am Mekar Singh, your English teacher. Class 10th subject English first. Dear students, मैंने आपको 10th का सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है और जो कोविड-19 की वजह से कम किया गया है वो मैंने आपको कर दिया। देखिए प्रोज में सिर्फ आपके 4 चैप्टर हैं, द एन्चेंटिंग पूल, ए लेटर टू गॉड, द गंगा और सुकरात। देखिए इसमें से मैंने 2 चैप्टर आपको करा दिए हैं, द एन्चेंटेड पूल और ए लेटर टू गॉड। आज मैं पोइट्री का वर्क आपको कराऊंगा और देखिए पोइट्री में भी आपको वर्क कम कर दिया गया है, सिर्फ 3 पोइट्री रह गई हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, द फाउंटेन, द साल्म ऑफ लाइफ और द ब्लेस सॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए इसमें से आपको पोइट्री का जो वो है मैंने आपको सारा भेज दिया है। पोइट्री जो है 7 नंबर की आएगी, प्रोज आपकी 16 नंबर की आएगी। ठीक है, पोइट्री में 7 नंबर के क्या हैं, एक आपको पैसेज आएगा जिसमें से आपको क्या करना है, उसके 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चनों का आंसर देना है। उसमें से पैसेज में से ही छांट कर उन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो है एक आपको चाहे तो देखिए सेंट्रल आइडिया और 4 लाइन पोएम्स, ये दोनों आएंगी। आपकी इच्छा है, अगर आपने 4 लाइन पोएम तैयार करी तो 4 लाइन पोएम लिख दें, अगर सेंट्रल आइडिया तैयार किया तो सेंट्रल आइडिया लिख दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए पोइट्री में लेसन नंबर 1, द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स फव्वारा। इसके राइटर कौन है, जेम्स रसेल लॉवेल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए प्रत्येक चैप्टर का नाम और राइटर का नाम इसमें कंपलसरी को आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है और राइट करना है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि बोर्ड में इनका बहुत महत्व है। देखिए जेम्स रसेल लॉवेल के बारे में हम पढ़ेंगे। अबाउट द पोइट, जेम्स रसेल लॉवेल वाज बोर्न इन 1819 एट कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, यूएसए। जेम्स रसेल लॉवेल का जन्म 1819 में कैम्ब्रिज में मैसाचुसेट्स, यूएसए। मैसाचुसेट्स में से वहाँ एक यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। किनका, जेम्स रसेल लॉवेल का। ही वॉज एजुकेटेड एट हार्वर्ड, और देखिए ये कहाँ इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। He succeeded Longfellow as professor at Harvard in 1855, और देखिए ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1855 में प्रोफेसर बने। He was American minister in Spain 1877 and 1880 and in England 1880 and 85। और देखिए जेम्स रसेल जो हैं अमेरिका के, ये मिनिस्टर यानी कि मंत्री रहे हैं। इन्हों का जो कार्यकाल था स्पेन में 1877 से 1880 तक था, और इसके बाद ये इंग्लैंड में इनके विदेश मंत्री रहे थे 1880 से 1885 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ही वॉज एडिटर ऑफ द अटलांटिक मंथली एंड नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू, और देखिए इसके अतिरिक्त ये अमेरिका के जो अटलांटिक मंथली जो मैगज़ीन थी एंड नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू, ये जो प्रेस थी, इनमें इन्होंने वर्क किया, योगदान दिया। ही डाइड इन 1891, और देखिए 1891 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, हिज वर्क्स, अब देखिए इनका वर्क। हिज वर्क्स इंक्लूड द सटायरिकल बिगलो पेपर्स 1848 एंड 1867, मेमोरियल ओड्स आफ्टर द सिविल वॉर, प्रोज एसे। देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं, यानी कि इन्होंने पोएट्री भी लिखी हैं,
प्रोज ऐसे भी लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरी वगैरह भी, यानी कि नॉवेल्स भी वगैरह लिखे हैं इन्होंने। ये एक महान राइटर रहे हैं, ठीक है, पोइट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं, ठीक है, ऑथर रहे हैं, पोइट रहे हैं, नॉवलिस्ट रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हिज वर्क्स इंक्लूड, अब देखिए इनका जो वर्क्स इंक्लूड होता है, द सटायर बिग लो पेपर्स, सटायर बिग लो पेपर्स में इन्हों का जो वर्क पब्लिश्ड हुआ था, कब से कब तक, 1848 से एंड 1867 तक। देखिए मेमोरियल ओड्स आफ्टर द सिविल वार, ये क्या है इनका, प्रोज एस्से है, क्या है ये, प्रोज एस्से है। और कन्वर्सेशन ऑन सम ऑफ द ओल्ड पोइट्स 1885 तक। और इन्होंने देखिए क्या लिखा था, ये जो पोइट्स वगैरह क्या था, वो कब किया था, 1845 में। फायरसाइड ट्रेवल्स 1864, अब देखिए जो फायरसाइड से ट्रेवल्स वो 1864 में लिखी थी। अमंग माई बुक्स 1870, और देखिए 1870 में क्या कहा था इन्होंने, अमंग्स माई बुक्स लिखी थी। और 1876 में माई स्टडी विंडो, ये सब क्या है इनका वर्क है जो इन्होंने किया। एंड डेमोक्रेसी 1884, पॉलिटिकल एसे 1888, हिज लेटर्स एडिटेड बाय C.E. नॉर्थ अपीयर्ड इन 1894, और देखिए जो इनके और अन्य लेटर्स हैं वो भी C.E.N. नॉर्टन अपीयर्ड, C.E.N. में यानी कि जो नॉर्टन में है, नॉर्टन मीन्स जो अमेरिका कोई जो भी पत्रकार का या जो भी पत्रिका का संपादक है वहाँ था 1894 में, ठीक है। थीम ऑफ द पोएम, अब देखिए स्टूडेंट्स थीम ऑफ द पोएम देखेंगे, यानी कि इस पोएम में क्या है, द फाउंटेन में, फव्वारे में। द फाउंटेन गोज ऑन रसिंग अप इन स्प्रे, देखिए फाउंटेन आपने देखा होगा, फव्वारे चलते रहते हैं सड़कों पर, चौराहों पर फव्वारे लगा दिए जाते हैं। यदि आप कभी मुरादाबाद घूमने गए होंगे तो जो चौधरी चरण सिंह चौक है वहाँ भी फव्वारा है, आपने देखा होगा, चलता रहता है, ठीक है। तो ये कैसा हो, जैसे स्प्रे या स्प्रे करते हैं ना, तो इस तरीके से फव्वारा चलता है। इट लुक्स ब्यूटीफुल बोथ बाय नाइट एंड बाय डे, और देखिए ये फव्वारा जो है रात में और दिन में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, दिन में भी अच्छा लगता है और रात में भी अच्छा लगता है। इट इज़ ग्लैड इन ऑल वेदर्स, और ये देखिए सभी मौसम में बहुत, ग्लैड मीन्स प्रसन्न रहता है। इट्स मेंशन इज इट्स रेस्ट, और देखिए ये कभी भी रेस्ट नहीं करता। इट हैज़ नेचुरल एनर्जी, नोबडी कैन टेम इट, और देखिए ये हर समय क्या रहती है इसमें, इट हैज़ नेचुरल एनर्जी, यानी कि इसमें प्राकृतिक शक्ति है। नोबडी कैन टाइम इट, और देखिए कोई भी इसका टाइम निश्चित नहीं है, हर समय चलता ही रहता है। एज द पोइट वॉचेस द फाउंटेन ही ड्रा ए लेसन, एज द पोइट वॉचेस, जैसे कभी इसे देखता है, द फाउंटेन, फव्वारे को, ही ड्राज ए लेसन, वह एक लेसन कर लगे, यानी कि वह एक चैप्टर लिखता है, वह एक पाठ लिखता है या लेसन सीखता है या पढ़ता है, इससे कुछ सीखता है, कहाँ से, फव्वारे से। ही शुड ऑलवेज कीप फ्रेश एंड एस्पायर फॉर हायर थिंग्स, ही शुड ऑलवेज कीप फ्रेश, वह इसे देखकर हमेशा क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। एंड एस्पायर फॉर हायर थिंग्स, और इससे एस्पायर मीन्स प्रेरित होता है, हायर थिंग्स ऊंची वस्तुओं के, यानी कि ऊंची सोच के लिए वह इससे क्या होता है, प्रेरित होता है, किससे, फव्वारे से, फाउंटेन से। येट बी शुड बी स्टे एंड कंटेंटेड, येट फिर भी, बी शुड बी स्टडी, यानी कि हम इसी की तरह स्टडी कर सकते हैं, इसकी तरह वर्क कर सकते हैं, जैसे कि ये हम हर समय करता रहता है, ठीक है।
एंड कंटेंटेड, और जैसे ही योगदान करता रहता है वैसे हम अपने पढ़ाई में, अपने वर्क में कंटेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए पहला ही इसका पैराग्राफ है, मैं वो आपको पढ़ा देता हूँ। इनटू द सनशाइन, यानी कि इनटू द सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी में, फव्वारे कैसे कह रहे हैं, कभी कहता है कि इनटू द सनशाइन यानी कि सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट यानी कि फुल ऑफ द लाइट, जो सूर्य की तपती हुई दोपहरी में यानी पूरी रोशनी में ये चलता ही रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग एंड फ्लैशिंग मतलब जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो क्या करता है, फ्लैश मारता है। लीपिंग मीन्स से कभी उतरता है, कभी फव्वारा देखिए हर समय सेम नहीं रहता, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, यानी कभी निम्न को नीचा हो जाता है तो कभी ऊपर हो जाता है। ठीक है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, और ये क्या है, धूप की रोशनी में फ्लैशिंग चमक मारता है। जब पानी पर यानी कि फव्वारे पर धूप की रोशनी पड़ती है तो बहुत चमक मारता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम टिल नाइट, और देखिए फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, ये सुबह से लेकर और रात तक ये हमेशा चलता रहता है, दिखता रहता है। ठीक है, इनटू द मूनलाइट, और देखिए यही जैसे कि सूर्य की रोशनी में लाइट मारता है, चमकता है, वैसे ही ये मूनलाइट चंद्रमा की रोशनी में भी चमकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इसी पैराग्राफ तक पढ़ाऊँगा और इसके आपको 4 लाइनें लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी 4 लाइनें लिखनी है अपनी नोटबुक में, और इन्हें अच्छी तरीके से लर्न करना है। ठीक है, ओके बाय।